सभी मित्र प्यारों को सबसे पहले प्यार भरी राम राम, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते। कैसे हैं मेरे सज्जनों? आशा उम्मीद करेंगे अच्छे होंगे और होने भी चाहिए। दुआ कामना उस परम पिता परमात्मा से आप सभी के लिए मांगते हैं कि मालिक आपके घर में खुशियां और बरकत दे। प्यारे सज्जनों, चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा साथियों, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, शेयर कर देना। प्यारे साथियों, कल वाली वीडियो भी डाल करके गया, जो भाई देख रहे हैं सुन रहे हैं प्यारे साथियों, अगर आप उनको अमल में लाओगे, यानी कि उन जो मेरी बातों को प्यारे साथियों मैं ये डब करके आप लोगों को जो पुराने पुराने देखिए जीवन की जो उलझी हुई अनसुलझे राज है ना, वो आप लोगों के बीच में लेकर के आ रहा हूँ उस गरीबी के ऊपर कि प्यारे साथियों हम गरीब क्यों हैं। आप बार बार कहते हो जी मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे पे कुछ कर दो जी, मैं गरीब आदमी हूँ, मैं मर गया जी, फलाना ढिमकाना, जाने क्या क्या तुम ही कहते हो भाई, मेरी आवाज़ नहीं है ये। तो प्यारे साथियों, अगर गरीबी से दूर निकलना है, गरीबी को अलविदा कहना है और एक अच्छा जीवन जीना है, तो मैंने जैसे कहा, मेरी जैसे जैसे ये वीडियो आ रही है ना साथियों, इनको आराम से ज़रूर देखना भाई। आज भी लेकर के आए हैं, इसी के ऊपर निर्धारित है कि कौन हमें अड़चने डालता है हमारी कामयाबी के लिए और कौन हमें गरीब बनाता है। इसके बारे में आज पूरी वीडियो देखना। और कल भी वीडियो डाल करके गया था ना, खड़का बजा के कहा था कि जेब में पैसा भी आएगा और आ भी रहा है प्यारे साथियों। पर वीडियो जो पूरा देखता है उसी के समझ में आती है। जी हाँ, आधी अधूरी स्क्रॉल कर करके देखोगे तो कुछ भी नहीं हाथ आएगा, बाद में कमेंटों में कहते फिरोगे। तो इसलिए वीडियो को अंत तक देखो, बीच में कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। शुभ विचारों के आंकड़े, गुरुवार शुक्रवार का प्रसाद, सब कुछ मिलता है भाई। लेकिन देखने वाले की नज़र इस वीडियो में गड़ाओगे जब नज़र आएगी प्यारे साथियों। आज भी दे करके जाऊंगा। और अब प्यारे साथियों, जो मेरे साथ जुड़े थे भाई बंधु, वो तो कल भी नज़ारा ले गए, परसों भी ले गए और आज भी ले जाएंगे। अगर कोई भाई रह गया है तो वेलकम है भाई, देरी ना करें, ठीक है जी। ये सामने नज़र आ रहे हैं, देख लेना। और चलिए करें शुरुआत आज के वीडियो की प्यारे साथियों। कभी कभी रुकना भागने से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। समाज तुम्हें डराता है, वो कहता है कि दिमाग मत लगाओ, खतरा है, बस चुपचाप नौकरी करो, सुरक्षित रहो। और तुम सुरक्षा के लालच में अपनी स्वतंत्रता बेच देते हो। तुम जीवन भर किसी और के सपने पूरे करते हो, किसी और के महल की ईंटें उठाते हो और अंत में तुम्हारे हाथ में सिर्फ छाले रह जाते हैं। गरीबी मेहनत की कमी नहीं है, गरीबी समझ की कमी है, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तुम गलत जगह मेहनत कर रहे हो, तुम बंजर जमीन पर हल चला रहे हो और उम्मीद कर रहे हो कि फसल उगेगी। जमीन बदलो, तरीका बदलो। अगर परिणाम नहीं बदल रहा तो अपनी मेहनत की मात्रा मत बढ़ाओ, अपनी मेहनत की दिशा बदल दो। तुमने कभी सोचा है कि तुम्हें खाली बैठने में डर क्यों लगता है? जब तुम कुछ नहीं कर रहे होते, जब तुम सिर्फ सोफे पर लेटे होते हो या खिड़की से बाहर देख रहे होते हो, तो तुम्हें एक अजीब सी बेचैनी होने लगती है, तुम्हें गिल्ट महसूस होने लगता है, अपराध बोध। तुम्हें लगता है कि मैं समय बर्बाद कर रहा हूं, मुझे कुछ करना चाहिए। ये जो तुम्हारे दिमाग में कीड़ा है कि मुझे कुछ करना चाहिए, यही तुम्हारी गरीबी का सबसे बड़ा कारण है। तुम्हें बचपन से सिखाया गया है कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। ये सबसे बड़ा झूठ है जो तुमसे बोला गया। खाली दिमाग शैतान का घर नहीं, खाली दिमाग परमात्मा का घर होता है। जब दिमाग शांत होता है, जब दिमाग खाली होता है, तभी उसमें नए विचार आते हैं, तभी उसमें क्रिएटिविटी का जन्म होता है। न्यूटन किसी फैक्ट्री में हथौड़ा नहीं चला रहा था। जब उसने गुरुत्वाकर्षण का नियम खोजा, वह एक पेड़ के नीचे बिल्कुल खाली, बिल्कुल शांत बैठा था। अगर वह भी तुम्हारी तरह हार्ड वर्क कर रहा होता तो वो सेब को गिरते हुए कभी नहीं देख पाता। वो तो लकड़ियां काटने में व्यस्त रहता। दुनिया के जितने भी बड़े आविष्कार हुए हैं, वे हार्ड वर्क से नहीं हुए, वे विश्राम के क्षणों में हुए हैं, रिलैक्सेशन में। लेकिन तुम्हें विश्राम करना नहीं आता। तुम्हें लगता है कि अगर मैं रुका तो दुनिया आगे निकल जाएगी। तुम एक ट्रेडमिल पर दौड़ रहे हो, पसीना बहा रहे हो, लेकिन पहुंच कहीं नहीं रहे, क्योंकि ट्रेडमिल तुम्हें कहीं नहीं ले जाती, वह तुम्हें सिर्फ थकाती है। समाज ने तुम्हें मशीन बना दिया है, एक रोबोट। मशीन का काम है चलते रहना।
अगर मशीन रुक जाए तो हम कहते हैं कि मशीन खराब हो गई है। तुम भी खुद को मशीन समझते हो। अगर तुम काम नहीं कर रहे तो तुम्हें लगता है तुम खराब हो गए हो। तुम इंसान हो, ह्यूमन बीइंग। और इंसान का काम सिर्फ करना नहीं है, इंसान का काम होना भी है। बीइंग। तुमने देखा है अमीर लोगों को, वे गोल्फ खेलते हैं, वे छुट्टियों पर जाते हैं, वे घंटों तक अपनी कुर्सी पर बैठकर सिर्फ सोचते रहते हैं। तुम्हें लगता है वे आलसी हैं? नहीं, वे तुमसे ज्यादा काम कर रहे हैं, क्योंकि उनका दिमाग काम कर रहा है। वे उस 1 घंटे की सोच में ऐसा सिस्टम बना लेते हैं जो उन्हें अगले 10 साल तक पैसा देगा, और तुम 10 साल तक गधे की तरह काम करते हो, और फिर भी महीने के आखिर में हाथ खाली का खाली रहता है। व्यस्त रहना, बिजी रहना सफलता की निशानी नहीं है। चींटियां भी बहुत बिजी रहती हैं, दिन भर भागती रहती हैं। तो क्या वे अमीर हैं? क्या वे जंगल की राजा हैं? नहीं। सवाल यह नहीं है कि तुम कितने बिजी हो, सवाल यह है कि तुम किस चीज में बिजी हो। क्या तुम ऐसी चीज में बिजी हो जो तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है, या तुम सिर्फ उन छोटे मोटे कामों में बिजी हो जिन्हें कोई भी कर सकता है? अगर कोई काम ऐसा है जिसे कोई दूसरा व्यक्ति तुमसे कम पैसे में कर सकता है, और तुम फिर भी उस काम को खुद कर रहे हो, तो तुम अपना नुकसान कर रहे हो। यह अर्थशास्त्र का नियम है, डेलीगेशन। काम सौंपना सीखो। अमीर आदमी अपने काम को दूसरों को सौंपता है। वो अपने लिए वक्त खरीदता है। वो जानता है कि मेरा वक्त कीमती है, मैं इस वक्त का इस्तेमाल नए आइडिया सोचने में लगाऊंगा, झाड़ू लगाने में नहीं। लेकिन तुम्हें अहंकार है, मैं ये काम सबसे अच्छा कर सकता हूं, मुझसे बेहतर कोई नहीं कर सकता। इसी अहंकार में तुम छोटे कामों में उलझे रहते हो। तुम क्लर्क बन गए हो अपनी ही जिंदगी के। तुम्हें सीईओ बनना था, और तुम चपरासी का काम कर रहे हो, और तुम्हें इस पर गर्व भी है। तुम कहते हो, देखो मैं कितना मेहनती हूं। ये मेहनत नहीं है, ये मूर्खता है। तुम्हारे शिक्षा तंत्र ने, तुम्हारे स्कूलों ने तुम्हें तैयार ही ऐसे किया है। स्कूल तुम्हें क्या सिखाते हैं? घंटी बजते ही क्लास में जाओ, घंटी बजते ही बाहर आओ, जो टीचर कहे वही लिखो, अपना दिमाग मत लगाओ, रट्टा मारो। ये सब क्या है? ये आज्ञाकारी मजदूर बनाने की फैक्ट्री है। वे नहीं चाहते कि तुम मालिक बनो। अगर सब मालिक बन गए तो उनकी फैक्ट्री में काम कौन करेगा? उनके लिए फाइलें कौन उठाएगा? इसलिए वे तुम्हें डराते हैं। पढ़ोगे, लिखोगे, बनोगे नवाब, खेलोगे, कूदोगे, होगे खराब। ये कहावत सुनी है? ये पूरी तरह गलत है। आज देखो, जो खेल रहे हैं वे करोड़ों कमा रहे हैं, और जो सिर्फ पढ़ लिख कर डिग्रियां बटोर रहे हैं वे फाइलों में दबे हुए। शिक्षा जरूरी है, लेकिन वह शिक्षा नहीं जो तुम्हें नौकर बनाना सिखाती है। वो शिक्षा जो तुम्हें सोचना सिखाती है। तुम्हें रिस्क लेने से डर लगता है, और मेहनत करना सबसे सुरक्षित रास्ता है, सेफेस्ट पाथ। क्योंकि मेहनत करने में रिस्क नहीं है। तुम्हें पता है कि अगर मैं 8 घंटे काम करूंगा तो मुझे इतने पैसे मिल जाएंगे। ये एक नशा है, मंथली सैलरी का नशा। ये तुम्हें रिस्क लेने ही नहीं देता, और जिसने रिस्क नहीं लिया उसे बड़ा इनाम कभी नहीं मिलता। धन एक ऊर्जा है जो बहाव मांगती है, फ्लो। मेहनत एक रुकावट है। जब तुम बहुत ज्यादा मेहनत करते हो तो तुम तनाव में आ जाते हो। स्ट्रेस, तुम्हारा शरीर अकड़ जाता है, तुम्हारा दिमाग सिकुड़ जाता है, और सिकुड़े हुए दिमाग में लक्ष्मी प्रवेश नहीं कर सकती। लक्ष्मी को चाहिए खुलापन, स्पेस, आनंद। तुमने कभी नोट किया है, जब तुम बहुत खुश होते हो, जब तुम बहुत रिलैक्स्ड होते हो, तो अचानक तुम्हारे काम बनने लगते हैं, फोन आने लगते हैं, ऑर्डर मिलने लगते हैं, बिगड़े हुए काम सुधर जाते हैं। क्यों? क्योंकि तुम्हारी फ्रीक्वेंसी बदल गई। तुम अभाव की फ्रीक्वेंसी से निकलकर समृद्धि की फ्रीक्वेंसी पर आ गए। मेहनत तुम्हें अभाव में रखती है, कमी महसूस कराती है, और आनंद तुम्हें समृद्धि में रखता है। काम को खेल बना दो। वर्क शुड बी प्ले,
अगर काम काम है तो वह बोझ है, और बोझ ढोने वाला गधा ही हो सकता है। अगर काम खेल है तो उसमें थकान नहीं होगी, उसमें पसीना नहीं बहेगा, उसमें ऊर्जा बहेगी। बिल गेट्स हो या स्टीव जॉब्स या कोई भी बड़ा आदमी, उन्होंने कभी नहीं कहा कि उन्होंने हार्ड वर्क किया। उन्होंने हमेशा कहा कि उन्होंने मजे किए, उन्हें अपने काम में मजा आ रहा था। वे कोडिंग कर रहे थे क्योंकि उन्हें खेल लग रहा था। वे 24 घंटे काम कर सकते थे क्योंकि उन्हें पता ही नहीं चलता था कि कब दिन हुआ और कब रात। वह हार्ड वर्क नहीं था, वह पैशन था, जुनून। और जुनून में थकान नहीं होती। जुनून में तुम समय के पार चले जाते हो। तुम्हारे साथ समस्या यह है कि तुम वह काम कर रहे हो जिससे तुम्हें नफरत है। तुम सिर्फ पैसे के लिए काम कर रहे हो, और जिस काम में प्रेम नहीं है वह काम तुम्हें कभी अमीर नहीं बना सकता। वह सिर्फ तुम्हारा पेट भर सकता है। पेट भरना जानवरों का काम है, इंसान का काम है सृजन करना। थोड़ा रुको, अपनी जिंदगी को इवेल्युएट करो, पुनर्मूल्यांकन। क्या तुम जो कर रहे हो उससे अगले 5 साल में तुम अमीर बन जाओगे? अगर जवाब ना है तो फिर तुम उसे क्यों कर रहे हो? सिर्फ इसलिए कि आदत पड़ गई है, सिर्फ इसलिए कि सब लोग यही कर रहे हैं। भीड़ के पीछे मत भागो, भीड़ हमेशा खाई में गिरती है। रास्ता बदलो। स्मार्ट वर्क का मतलब समझो। स्मार्ट वर्क का मतलब है लीवरेज, उत्तोलन, कम ताकत लगाकर बड़ा पत्थर उठाना। आर्किमिडीज ने कहा था, मुझे एक लंबा डंडा दे दो और एक टेक दे दो, मैं पूरी पृथ्वी को हिला दूंगा। वह ताकत से पृथ्वी हिलाने की बात नहीं कर रहा था, वह लीवरेज की बात कर रहा था। तुम्हें भी अपनी जिंदगी में लीवरेज ढूंढना है। वो कौन सी चीज है जिसे अगर तुम थोड़ा सा करो तो परिणाम 100 गुना आए? वो है टेक्नोलॉजी, वो है लोगों का नेटवर्क, वो है पैसा। पैसे से पैसा कमाना सीखो, पैसे को काम पर लगाओ, खुद काम मत करो। जब तक तुम पैसे के लिए काम करोगे तुम नौकर रहोगे। जिस दिन पैसा तुम्हारे लिए काम करेगा उस दिन तुम मालिक बन जाओगे। हाँ तो प्यारे सज्जनों, यही खेल है कि जो पैसे के पीछे भागता है पैसा उसके पीछे नहीं भागता भाई, पैसा आगे होता है और वो इंसान पीछे पीछे। जिस दिन आपका पैसा आपको कमा करके देना शुरुआत कर दिया उस दिन आप मालिक बन जाओगे, उस दिन आप अमीर हो जाओगे। लेकिन आज आप पैसे के लिए भाग रहे हो। जिस दिन पैसा आपके लिए भागेगा ना साथियों, उसी दिन असली मजा आएगा। हाँ जी, उसी दिन असली मजा आएगा, उससे पहले नहीं आएगा। तो प्यारे सज्जनों, ये आज का जो हमारा समागम था, वीडियो था, शेयर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा, सब्सक्राइब कर देना। और एक बात और कहना चाहता हूँ, अभी भी कहता हूँ प्यारे साथियों, जो मेरे साथी भाई इसके बीच में देखा होगा सब कुछ मिला होगा, और इसको देख भी लेना। और जो प्यारे साथियों आना चाहते हैं और मिलकर कुछ करना चाहते हैं, आपकी समझ में नहीं आ रहा है, तो वो कहता ना कि 2 यार जब मिल बैठे तो भाई फिर महफिल सजती है। तो देरी ना करें, आ भी सकते हैं। और बाकी वीडियो को शेयर कर देना, शेयर किया करो प्यारे साथियों, किसी की न जाने भाई कुछ ना कुछ तो देखिए, हर चीज़ है, उल्टी सीधी चीज़ें लोग बहुत शेयर करते हैं, वायरल कर देते हैं, लेकिन जब किसी के काम की चीज़ है ना वो नहीं करते साथियों आप लोग। हाँ जी, क्या जाएगा आपका? शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना प्यारे साथियों। मिलते हैं कल एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।